मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अपने इस YouTube चैनल पर अब से बचपन की कहानियां ये एक श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें आप सभी को अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। आप अपने बचपन में बाल भारती में कहीं न कहीं इस कहानी को पढ़े या सुने होंगे। ये कहानियाँ हमको अपने बचपन की याद तो दिलाएगी, साथ ही साथ ये कहानियाँ बड़ी रोचक, मज़ेदार और ज्ञानवर्धक भी है। नमस्कार साथियों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ तथा बचपन की कहानियाँ शीर्षक के अंतर्गत मैं आज आपको एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसको हमने अपने बाल्यकाल में, अपने बचपने में, अपने बाल भारती में, स्कूलों में जरूर यह कहानी पढ़ा, सुना और पढ़कर सुनकर बहुत ही आनंद का अनुभव किया होगा। यह कहानी है श्री नारायण लाल परमार जी की आलसी राम। तो दोस्तों, कुछ आपको याद आ गया होगा यह कहानी आलसी राम की। इससे पहले कि मैं यह कहानी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूं, मैं श्री नारायण लाल परमार जी के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा। दोस्तों, श्री नारायण लाल परमार हमारे छत्तीसगढ़ से ही ताल्लुकात रखते हैं। ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकारों में इनकी गिनती की जाती है। इनका जन्म 1927 को छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अंतर्गत, अब धमतरी भी पहले तहसील हुआ करता था, अब जिला बना दिया गया है, तो धमतरी में हुआ था। उन्होंने प्राथमिक पाठशाला शिक्षक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। श्री परमार कवि, उपन्यासकार, कहानीकार के साथ साथ बाल साहित्य के लेखक भी हैं। इनकी अनेक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें छलना, प्यार की लाज, पूजामयी, अमर नर्तकी कहानी संग्रह, 15 अगस्त, गद्दार कौन, छत्तीसगढ़ की लोक कथाएँ इत्यादि इनकी लेखनी की सृजनशीलता है। तो दोस्तों, मैं जो अभी आपको कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आलसी राम, वो प्रस्तुत लोक कथा जो आलसी राम है, ये एक घोर आलसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है और उसका जो हृदय परिवर्तन होता है एक आदर्शवादी लोक कथा के रूप में इसको बताया गया। कुओं में डुबकियों का दंड भुगतने लेने पर आलसी राम सदा के लिए कर्मठ बन जाता है। इस प्रकार से यह कहानी आगे बढ़ती है। तो लीजिए, आलसी राम नाम की यह प्रसिद्ध कहानी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। अंगद उसका नाम था। यथा नाम तथा गुण वाली कहावत उस पर 100% ठीक उतरती थी। जहाँ वह बैठ जाता फिर उठने का नाम नहीं लेता। न घर की चिंता, न खाने पीने की। बेचारी पत्नी गांव का कूटना पीसना करके किसी तरह बच्चों का पेट पालती और अपने पति की राह देखती रहती। अंगद कभी घर जाता, कभी किसी के चौरे पर ही सो जाता। तो इस प्रकार से अंगद का चरित्र था। दोस्तों, लोगों को आश्चर्य होता यह देखकर कि गांव का यह स्वस्थ प्रसन्न युवक इतना आलसी क्यों है। बात किसी को समझ में ना आती। कभी कोई पड़ोसी उसकी पत्नी से कहता कि अब यदि वह घर आए तो उसे भोजन ना देना। कभी उसके लिए दरवाजे बंद रखने की तरकीब की जाती, परंतु अंगद पर उसका कुछ भी असर न होता। ना वह जेठ में सूखता और ना भादों में हरा होता। किसी ने उसे काम पर बुलाया तो ठीक और ना बुलाया तो ठीक। ना किसी से राम रमौल, ना किसी से दुश्मनी। बस अंगद अंगद ही था। धीरे से एक दिन परौ ठेठवार ने कहा कि अंगद तो चोर है। करा तो उसकी बाड़ी में कुंदरू चुराने आया था। बात पर किसी को विश्वास न हुआ। अंगद की घरवाली से पूछा गया तो पता चला कि वह पिछले
3 दिनों से घर ही नहीं आया है। बेचारे ठेठवार की रुसवाई हुई और बस। परंतु अब अंगद के पीछे काफ़ी नज़रें लगी होती। लोग सोचते कि वह प्रायः घर नहीं जाता। खाने के लिए कभी कभार काम के एवज में कोई कुछ दे देता है, परंतु उतने से तो वह जवान शरीर का पोषण भला कैसे कर हो सकता है। पर वह अंगद था कि राग द्वेष से परे जिए चला जा रहा था। भादों की रात थी, पूर्णमासी थी, परंतु बादलों के कारण धूप अंधियारी छाई हुई थी। कोचरू पटेल अपनी बाड़ी की रखवाली कर रहे थे कि सहसा उन्हें आवाज सुनाई पड़ी। खीरा रे भाई खीरा, बड़ा सुग्घर हवस हीरा, खाओ का 2-4, अरे खाने का 1000। ये छत्तीसगढ़ी शैली की छत्तीसगढ़ी शैली है, दर्शक समझ जाएंगे। छत्तीसगढ़ी बहुत ही सुंदर भाषा है। उसके बाद कुछ ककड़ियाँ तोड़कर खाई गई और फिर सन्नाटा छा गया। उपयुक्त कथन का आशय यह था कि ओ ककड़ी के अनमोल पेड़, मैं 2-4 खा लूँ क्या। और फिर छड़ी के अंतराल में वही आवाज़ फिर गूंजती है, एक क्या 1000 खा लो ना। सुनकर कोचरू पटेल दंग रह गया। पहले सोचा कि कहीं भूत प्रेत ना हो, बाहर निकलकर ललकारने की हिम्मत ना हुई और ककड़ी खाने वाला खाकर चला गया। प्रातः जब उन्होंने गांव के लोगों से इस बात की चर्चा की तो किसी ने कहा कि हो ना हो तुमने सपना देखा होगा। और फिर उस गांव में तथा आसपास कोई न कोई ऐसा ही सपना कभी कभी देखने लगा। अब माघ आ गया, कछार में तरबूज लगाए गए, रखवाली होने लगी। एक रात को महंगू ने अपनी बाड़ी में सुना, कलिंदर रे भाई कलिंदर, पाके हवस ते सुंदर, खाओ का 2-4, अरे खाने का 1000। इसका भी तात्पर्य है कि ओ भाई कलिंदर, तुम सुंदर हो, पक चुके हो, खा लूं क्या 2-4। फिर वही आवाज आता है, एक क्या 1000 खाओ ना। और उसके बाद तो 2-4 तरबूज तोड़कर भागने की आवाज। इस घटना ने अंगद को चोर सिद्ध कर लिया। बेचारा, गांव में पंचों की बैठक हुई। आखिर इस अंगद को क्या सजा दी जाए। दिखने में तो वह चोर नहीं दिखता। आखिर पंचम साव ने पूछा अंगद से, तुमने चोरी की है या नहीं। अंगद ने कहा, मैंने तो पूछकर ही फल तोड़े थे। किससे पूछकर तोड़ा था। अंगद ने कहा, पेड़ से। पेड़ भी बोलता है क्या। अंगद ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। काफी सोच विचार के बाद अंगद की सजा तय हुई, जो गुप्त रखी गई। दूसरे दिन कोचरू पटेल की बाड़ी में गांव के लोग इकट्ठा हुए। अंगद को एक रस्से से बांधा गया और आहिस्ते से कुएं में उतारा गया। जब अंगद पानी की सतह पर पहुंचा तो ऊपर से एक ने आवाज दी, कुआं रे भाई कुआं, तोर नाम ले कांपे रुआं, डबकनिया खवाऊं का 2-4, खवा नगा 1000, खवा नगा 1000। और उसके बाद अंगद को 2-4 डुबकियां खिलाई गई और पूछा गया, क्यों अंगद, अब जी भरा है कि नहीं। अंगद ने क्षमा प्रार्थना की। उसे ऊपर लाया गया। लोग खूब हंसे। अंगद चुप रहा। शर्म से उसने सिर नीचे कर लिया। फिर तो अंगद काम में जुटा सो जुट ही गया। पत्नी खुश, बच्चे खुश, पूरा गांव खुश। अब अंगद बदल सा गया था, परंतु अब अंगद आलसी राम के नाम से पुकारा जाता, जबकि वह रात दिन काम में लगा रहता। अंगद को अपने इस नए नाम की भी परवाह नहीं थी। मानो वह अपने भूतकाल को भूल गया था और जुट गया था अपने गांव को, अपनी धरती को स्वर्ग बनाने में। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह बहुत ही मज़ेदार कहानी आलसी राम यहीं पर समाप्त होती है। निश्चित रूप से आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी, अपना बाल्यकाल भी याद आया होगा। यह कहानी आप अपने बच्चों, मित्रों को भी सुनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।